हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी ड्रेनेज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था? ड्रेनेज बेसिन डिस्कस किया था, वाटर डिवाइड डिस्कस किया था, और टोपोग्राफी की बेसिस के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया, तो वहाँ पे मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों को वहाँ पर डिस्कस किया गया था। अभी इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका पार्ट 2 है। सो अब जो बचा हुआ पार्ट था उसका यहाँ पे डिस्कस करने की बात करते हैं। लिखा है दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो ये कह रहा है कि हिमालयन रिवर जो होती हैं क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। और कहाँ पर? अपर कोर्स पे। कहाँ पर? खास करके अपर कोर्स। तो ये जो होता है ना, ये होता है अपर कोर्स। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे क्या बोलते हैं, ये है अपर कोर्स। फिर लिखा है कि और वो जब ये अपर कोर्स में होती है तो ये बताओ, हिमालय है तो हिमालय से निकलेंगे तो हिमालय में क्या होती है? बहुत सारी चट्टानें होती हैं। ठीक, तो बहुत सारी चट्टानें जो होती हैं, तो जो वीक रॉक साइकिल होता है, वीक रॉक स्ट्रक्चर होता है, तो कमज़ोर जहाँ पे होता है रॉक, वो इस एरिया को क्या करती हैं, उससे टकराती हैं और उसको तोड़ती हैं, और तोड़ तोड़ के क्या है, पहाड़ों को छोटा कर देती हैं। ठीक है, पहाड़ों को क्या है, तोड़ तोड़ कर टुकड़ों टुकड़ों में कर देती हैं। फिर उसको क्या है, अपने ही वाटर के साथ नीचे वाली जो है पोर्शन में लाने की कोशिश करती है। कौन? नदियाँ। फिर लिखा इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फॉर्म मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजनल फीजर इन देयर फ्लड प्लेन्स। दे आर आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड डेल्टाज। तो यहाँ पे जो स्टेज, ये इसको बोला जाता है स्टेजेस ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं इसको? हम स्टेजेस ऑफ द रिवर कहते हैं। ठीक है, तो अपर कोर्स में ये देखो, ये अपर कोर्स में है, तो यहाँ पे नदी क्या होती है अपर कोर्स में, यानी यंग एज में है। हिमालय रिवर क्या है, अभी यंग एज में है। तो जब ये अपर कोर्स में होती है तो इनकी जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी जो होती है वाटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है, और स्लोप यहाँ पर हाई होता है। ऊंचाई क्या है, ज़्यादा होती है। अब ये ऊंचाई से निकलती हैं, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब ये जब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं उनसे टकराएंगे तो उनको तोड़ देती हैं, और तोड़ने के बाद उनको सिल्ट और सैंड यानी उनको बालू और रेत में कन्वर्ट कर देती हैं। ये अपर कोर्स में ये सब काम करती हैं। ठीक है, तो इरोजनल एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा कहाँ करती हैं? अपर कोर्स में। फिर मिडिल कोर्स में जब आती हैं तो यहाँ पे देखा जाता है तो स्लोप देखो ना, कम हो जाता है, और मियंडर करने लगती हैं। क्या है मियंडर? मियंडर मतलब विसर्प, यानी सांप की तरह जैसे रेंगते हुए चलती हैं। ठीक है, विसर्प टाइप का इस शेप जो है बनाने की कोशिश करती हैं। फिर जब ये लोअर कोर्स में आती है, देखो लोअर कोर्स है ना ये, तब ये देखो यहाँ पे और मीएंडरिंग कर रही हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जहाँ जो अपर कोर्स से इन्होंने जो भी इरोजनल एक्टिविटी करके ह्यूज लोड सिल्ट और सैंड लेकर आई थी, अब उसमें साथ साथ जैसे बहुत सारे जीव जंतु भी मर जाते हैं, उनको भी लेकर नदियाँ आ जाती हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनको भी तोड़ मरोड़ के कहाँ लाती हैं? लोअर कोर्स में लाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इतना लोड होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्लोप भी कम हो जाएगा, तो ये रेंगने लगती हैं और रेंगने लगती हैं। तो जब ये लोअर कोर्स में पहुँचती हैं, अपने अंतिम स्टेज पे पहुंचती हैं, तो ये ऑक्सबो लेक बनाती हैं। क्या बनाती है? ऑक्सबो लेक। अब इसको हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। अब ये देखो शेप देखो ना, ये देखो ये शेप, ये देखो ना, ऐसा लगता है ना कि गोखुर, यानी कि जैसे गाय का खुर नहीं होता, पैर, पैर के नीचे जो होता है ना गाय का पैर होता है, उसके बाद देखो आप नीचे देखोगे ब्लैक कलर का हार्ड टाइप का कुछ कैल्शियम टाइप का ही मटेरियल होता होगा वो। ठीक है, तो वो जब देखो ना तो गोखुर, यानी कि जो गाय का खुर की तरीके से वो रिजेंबल करता है शेप, इसीलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो कौन सी? जैसे गंगा की सबसे लास्ट स्टेज पे जब गंगा पहुंचती है तो वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है उसका? हुगली। ठीक, फिर लोअर कोर्स में सबसे लास्ट इसका जो डिपोजिशनल फीचर होता है, ठीक है, वो होता है डेल्टा का फॉर्मेशन। जैसे जब इधर से गंगा जाती है वेस्ट बंगाल क्रॉस करते हुए, कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश पहुँचती है, और बांग्लादेश में जब जो है गंगा किससे मीट करती है? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक, तो वहाँ से जब जाके नीचे की तरफ गिरती है, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन होती है, तो वहाँ एक डेल्टा बनाती है जिसको आप बोलते हो सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हो जी? सुंदरबन डेल्टा। अभी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब ये बात कर रहा है क्योंकि हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे वहाँ पे ना, पहले वाले पार्ट में कंपैरिजन, तो वही कंपैरिजन यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है।
तो कह रहा है कि पेनिनसुलर रिवर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो मौसमी होती हैं, ज़्यादातर कैसी मौसमी होती हैं, यानी जब बारिश होती है तभी उनमें वाटर का लेवल राइज करता है, तभी उनमें जो है पानी का जो स्तर होता है वो उच्च स्तर पर हो जाता है, और जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो पानी का स्तर यानी वाटर लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, जैसे मैंने बताया। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल, जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो जैसे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, ये सब ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय की सबसे मतलब बड़ी नदी है। गोदावरी तो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। तो वो भी क्या है, उसका भी जो जब गर्मी का बहुत मौसम आता है, करीब मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई वाला, इसके आसपास जब देखोगे तो वहाँ भी जो वाटर लेवल होता है ना गोदावरी का, राइज नहीं करता है, कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शेलोवर कोर्स एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। तो ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, ठीक है, वो छोटी होती हैं और छिछली होती हैं। शेलोवर मतलब कम गहरी होना, शेलोवर मतलब क्या होता है, कम गहरी होना या छिछली हो जाना, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है। हाउएवर सम ऑफ देम ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो इलाका होता नहीं है, मध्य प्रदेश वाला, जैसे अमरकंटक प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, तो ये झारखंड में पड़ेगा। तो ये सेंट्रल हाईलैंड के आसपास वाले इलाके में आते हैं। तो बहुत सारी नदियां क्या हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से भी ऑरिजिनेट होती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, तो इसमें से कह रहा है कि क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं, यस बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अमरकंटक प्लेटू से कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलती है, ठीक है, और उसी और एक नदी निकलती है ताप्ती जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश की, और एक नदी सोन नदी निकलती है, ठीक है, वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो मतलब ईस्टवर्ड फ्लो करती है। लेकिन यहाँ पे वेस्टवर्ड की बात किया तो वेस्टवर्ड में अगर आपसे कोई आंसर करे तो आप क्या करोगे आंसर, नर्मदा बता सकते हो, ताप्ती बता सकते हो। तो ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और ये जाकर कहाँ गिरती हैं, ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में। कैन यू आइडेंटिफाई, हो गया, यस इसका आंसर हो गया। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। तो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और कहाँ जाकर ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल यानी ईस्टवर्ड फ्लो होती हैं। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, लिखा द हिमालयन रिवर सिस्टम, क्या लिखा है, द हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय नदी तंत्र, ठीक है। द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस। अब इसमें जो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु है यानी इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक। दिस रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंट बाई मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटीज। ये नदियाँ क्या हैं, बड़ी होती हैं और बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आकर जुड़ती हैं। ट्रिब्यूटीज को आप बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटी मे बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई एक मेन नदी होती है, पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब कोई एक मेन नदी होती है और उस नदी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटीज आके ज्वाइंट होती है, तो उस पूरी एरिया में जितना वाटर ड्रेन होता है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और उस एरिया में जितना रिवर मतलब पूरा अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करती है, ड्रेन करती है उस एरिया में, तो उसी को हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। अब सबसे पहले रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ये सब अंडरलाइन करिएगा। तो तिब्बत कहाँ से जो है निकलती है, तो उद्गम क्या है इसका, कहाँ से निकलती है, तिब्बत। और तिब्बत किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। और कौन से लेक के आसपास, तो लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर यात्रा आप करते हो तो मानसरोवर लेक से, वहीं से सिंधु हमारी निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट। और ये किधर बहती है, पश्चिम की साइड बहती है। जो है इट इंटर इंडिया इनटू लद्दाख। जब ये इंडिया में कब इंटर करती है, तो लद्दाख में इंटर करती है, आगे लद्दाख रीजन में। इट फॉर्म अ पिक्चर, क्या बोला है इन्होंने कि इट फॉर्म अ पिक्चरिस्क्यू गार्ज इन दिस पार्ट। तो यानी कि देखो यहाँ पे गार्जेस मैंने बताया था ना कि बी शेप्ड वैलीज होती हैं, यानी कि जब नदियाँ क्या है पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाती हैं तो बी शेप्ड वैली बन जाती है, तो इसी को हम गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। फिर सेवरल ट्रिब्यूटीज, इसकी जो सेवरल ट्रिब्यूटीज हैं कौन सी हैं, जस्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। तो यानी कश्मीर रीजन में जैसे ये नदी पहुंचती है तो बहुत सारी क्या है इसकी जो ट्रिब्यूटीज है, जैसे जस्कर है, नुब्रा है, श्योक इसकी, और हुंजा, ये सब क्या है इसकी ट्रिब्यूटी हैं, सहायक नदियां हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटक, ठीक है। तो ये बाल्टिस्तान, गिलगिट और यहाँ से निकलती है और इसके बाद फिर से क्या है इमर्ज होती है, कहाँ पर, अटक है एक जगह वहाँ पे। द सतलज, द ब्यास एंड द रवि, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंडस
नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। तो ये जो हमारी सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है, ये सब जाके इंडस को कहाँ ज्वाइन करती है? मिथानकोट पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस, इसके मतलब इसके अलावा जो है या इसके बाहर, द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। इसके बाद ज्वाइंट होने के बाद अब ये 20 और ही कहाँ पे फ्लो करेगी? साउथवर्ड जाएगी और अरेबियन सी में क्या है? ड्रेन हो जाती है नियर कराची। तो कराची आप जानते हैं कहाँ पे है, सिंपल सी बात है, कराची कोस्टल इलाका है, तो वहीं जाके ड्रेन हो जाती है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। जेंटल मतलब क्या, एक बहुत अच्छा खासा स्लोप है, रेगुलर है, स्लोप में देखा जाए तो रेगुलरिटी है। विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक क्या है? एक लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे संसार में, एक मतलब है, बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं लेकिन उनमें से भी इसका नाम आता है। अ लिटिल कवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो और हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से इंडस क्या है? इंडिया में होकर बहती है। तो कौन कौन से स्टेट है जी? पहले लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है कहाँ पे? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो अलग देश ही है, लेकिन इंडिया में किस किस स्टेट में जो है ड्रेन होकर निकलती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एक, देखिए ना, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960। और किसके किसके बीच में भी हुई है भैया? तो ये किसके बीच में हुई है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। तो इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बस ये है वनडे एग्जाम के लिए, और जो एकेडमिक में जो ऑब्जेक्टिव पेपर बन सकता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी किस ईयर में हुई थी। द गंगा रिवर सिस्टम। अब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। तो द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो मैंने बताया था, देखो गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, भागीरथी वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर अपना आती है, उसके बाद अलकनंदा उससे जो है वो अलकनंदा से मिल जाती है, कहाँ पे? देवप्रयाग में। अब उसके बाद ये बनती है गंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनती है? गंगा। एट हरिद्वार तक गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन। अब जब ये हरिद्वार पहुंचती है ना, तब गंगा जो है अपने स्वरूप में आती है, अस्तित्व में तभी आती है, अपने रियल इमेज में तभी वो आती है। अब इसको हम एक बार दूसरी स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। ये देखो मैप मैं दिखा रहा हूँ, तो ये है क्या? ये है नॉर्थ, ये क्या है? ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, देखो ये इंडस नदी है, ये देखो ये इंडस नदी है ना, ये देखो यहाँ से आई, ये देखो पाकिस्तान, ये कराची पहुँच गई। अब ये देखो चाइना, ये तो यहीं पे है मानसरोवर, जो हमारे जो मानसरोवर लेक है ना, इसी के आसपास है मानसरोवर। ओके, तो मानसरोवर लेक यहीं पे है, यहीं से एक निकलती है, देखो। उसके बाद देखो जैसे वुलर लेक है ना, झील इसी के किनारे ही मिलती है। बाकी देखो बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे देखो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ठीक है। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सब इंडस के। तो मैंने इंडस को क्लियर कर दिया। अब हम गंगा की बात करेंगे। तो देखो गंगा, यहाँ देखो उत्तराखंड है ना, तो ये देखो भागीरथी यहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा मिली, अब यहाँ हरिद्वार ही आसपास होगा, अब यहाँ से इमर्ज होकर गंगा निकली। अब गंगा की देखो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, जैसे शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, ये देखो सोन नदी, ठीक। और ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये मैंने बताया था सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था कि बेस्ट वर्ड कौन सी है? देखो ये नर्मदा है, और तापी भी देखो सेंट्रल हाईलैंड से निकली हुई, तापी यहाँ गई। बाकी इसके अलावा एक नदी निकली है सोन, जो कि ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है और गंगा से मीट करेगी, ठीक। अब देखो गंगा, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस मैप को फिर से डिस्कस वहाँ पे करेंगे। ये देखो बे ऑफ बंगाल में, तो ज़्यादातर हिमालय की नदियाँ क्या है? जब हिमालय से उद्गम होता है, ऑरिजिन होती है, तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करके कहाँ गिरती हैं? आके ड्रेन होती हैं, कहाँ पे डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को? बे ऑफ बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है। देखो नर्मदा, तापी, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। अभी जब आगे आएगा तो इनके बारे में और डिस्कशन किया जाएगा, फिर मैप में और डिस्कस करेंगे। अब जो है अभी जो इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह है ना, इसी मैप से सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा, इसी मैप के आधार पे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। इस मैप को आपने अच्छे से जो है देख लिया होगा। अब आगे एक स्लाइड हम और देखते हैं, ये हिंदी में। तो अगर जिन बच्चों को ये लगता है ना कि उनको हिंदी भी नहीं समझ में आ रही और इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही, तो ये उनके लिए मैंने जो है इसमें उनकी सुविधा के लिए इस स्लाइड को हमने यहाँ पे रख दिया है, ताकि वो एक बार इसको पढ़ सकें, समझ सकें कि हिंदी में किन किन वर्ड को क्या क्या कहा जाता है। देखो जैसे ये नदी का स्रोत है, तो ऑरिजिन ऑफ रिवर है, ये ऊपरी भाग है,
ठीक है, जिसको आप क्या बोलते थे, अपर कोर्स बोले थे। ये देखो विसर्प जो मियंडरिंग करती है, जब सांप की तरह आकार में चलने लगती है नदी, तो उसको विसर्प कहा जाता है। ये मध्य भाग है जिसको मिडिल कोर्स कहते हो। गोखुर झील है, ये मैंने बता ही दिया, ये देखो गोखुर झील है। निचला भाग, तो निचले भाग में ही है डेल्टा बनता है। तो नदी के निचले भाग में हमेशा डेल्टा और ऑक्सबो लेक बनती है। इसकी दो डिपोजिशनल फीचर होती हैं। नदी जब अपने अपर कोर्स में होती है तो इरोजनल एक्टिविटी करती है, यानी कि वो चट्टानों को तोड़ना, मिट्टी को इरोड करके नीचे वाले रीजन में लेकर इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो ये सब काम जो करती है वो करती है अपर कोर्स में। इरोजनल एक्टिविटी नदी हमेशा अपर कोर्स में करेगी, और डिपोजिशनल यानी कि जितना माल इकट्ठा की थी, कचरा वचरा इकट्ठा कहाँ करती है वो, लाके नीचे वाले जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, सारे कचरे यहीं लाके तो रख देती है सुंदरबन डेल्टा के आसपास गंगा। तो बस वही चीज़ है। बाकी इसको जिसे समझना होगा वो समझ लेगा। वीडियो को पॉज कर लेना, हिंदी में एक बार पढ़ लेना, तो इसमें क्या है, दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश सही तरीके से। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो वीडियो को अब हम यहीं पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहता है, जीमेल आईडी रहती है, वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।